गौतम को लग रहा था कि वह माही को भी प्रार्थना की तरह ट्रीट कर लेगा, उसे दबा देगा, उसे चुप करवा देगा। लेकिन वह ये भूल गया कि माही कोई साधारण लड़की नहीं है। उसे अनुपमा की अनुपमा ने पाला है, और अनुपमा की परवरिश का मतलब है आत्मसम्मान, हिम्मत और अपने हक के लिए लड़ना। माही बाहर से भले शांत दिखे, लेकिन अंदर से वह उतनी ही मजबूत और तेज है। और जैसे ही उसे राही का साथ मिला, उसने बिना देर किए गौतम के सामने डिवोर्स पेपर रख दिए। यह पल सिर्फ एक फैसला नहीं था, बल्कि एक जंग का ऐलान था। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। दूसरी तरफ अनुपमा की जिंदगी फिर से मुश्किलों से घिर गई है। पॉल बार बार उसकी जिंदगी में जहर घोल रहा है। इस बार तो उसने हद ही कर दी। अनुपमा के हाथ आई नौकरी भी छीन ली। यह वही नौकरी थी जिससे अनुपमा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। टूटी हुई आवाज में अनुपमा कान्हा जी से कहती है, अगर हर बार मेरी मेहनत ऐसे ही छीन ली जाएगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? और अब वापस भी नहीं जा सकती। मैं किस मुंह से जाऊंगी? लेकिन यहीं आता है बड़ा बदलाव। रोती हुई अनुपमा अचानक चुप हो जाती है, और उसकी आंखों में वही पुरानी आग लौट आती है। वही अनुपमा जो कभी झुकी नहीं थी, अब वह फैसला करती है, अब और नहीं। घर लौटने पर वह देखती है कि दिग्विजय जी बंकू को बुरी तरह डांट रहे हैं। लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं रहती। वह सीधे दिग्विजय जी को रोकती है और उन्हें आईना दिखाती है। वह कहती है, बंकू घड़ी की तरह बिना रुके काम करता है, लेकिन आपको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। जरूरी नहीं कि अगर आप दुखी हैं तो बाकी सब भी दुखी रहें। यह सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है, क्योंकि यह वही अनुपमा है जो अब डरने वाली नहीं है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आता है। वीडियो कॉल पर जब अनुपमा अपने परिवार से बात करती है तो वह सबको संभालने की कोशिश करती है, लेकिन माँ ही कुछ नहीं बोल पाती। उसकी खामोशी बहुत कुछ छुपा रही है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी गहरे राज या गिल्ट में दब गई हो। और फिर राही को शक हो जाता है। राही को समझ आ जाता है कि अनुपमा अपने पुराने घर में नहीं रह रही, वह किसी नई जगह शिफ्ट हो चुकी है। लेकिन अनुपमा अपनी सबदा दमा अपनी समझदारी से बात संभाल लेती है और देविका का नाम लेकर सच छुपा देती है। लेकिन क्या सच में सब कुछ छुपा रह पाएगा? अब आते हैं सबसे बड़े शॉकिंग ट्विस्ट पर। परिवार में नए बिजनेस की शुरुआत होने वाली है। नई डिजाइन लाइन लॉन्च की जा रही है। यहाँ माही के टैलेंट की जरूरत है, लेकिन गौतम उसे हर हाल में रोकना चाहता है। वह माही को धमकी देता है, चुप रहना सीख जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो प्रार्थना के साथ हुआ था। यह सुनकर माही डर जाती है, लेकिन तभी एंट्री होती है राही की। राही सबके सामने माही का स्टैंड लेती है और मोटिबा को समझाती है कि माही की सोच इस बिजनेस को नई ऊंचाई दे सकती है। अनिल और प्रेम भी राही का साथ देते हैं। सबको लगता है कि अब राही और माही के रिश्ते सुधर जाएंगे। लेकिन यहीं आता है सबसे बड़ा धोखा। माही बाहर से शांत है, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और ही प्लान कर रही है। उसे जैसे ही मौका मिलेगा, वह राही को हराने के लिए फिर से गौतम से हाथ मिला सकती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि पॉल और गौतम एक साथ मिलकर अनुपमा और माही की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं। यानी जो दुश्मन अलग अलग लग रहे थे, वो असल में एक ही गेम खेल रहे हैं। क्या माही इस साजिश का हिस्सा बनेगी, या फिर आखिरी समय पर सच का साथ देगी? क्या अनुपमा इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि माही के लिए भी लड़ाई लड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डिवोर्स सच में होगा, या इसके पीछे कोई और ही खतरनाक प्लान छुपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आने वाला ट्रैक पूरी कहानी को हिला देने वाला है।